हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका फॉर्म किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले MSDU यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहां से जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो यूजी के अंडर आता है तो आप यूजी पे क्लिक करके आप वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोर्स पीजी के अंडर आता है तो आप पीजी वाले पे अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में पीजी के लिए अप्लाई करके दिखाया हुआ था कि किस तरीके से MSDU यूनिवर्सिटी के लिए आप पीजी के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं यूजी के लिए बताने वाला हूँ कि अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किस तरीके से करेंगे और उसको किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद उसका जो फाइनल प्रिंट होगा उसको किस तरीके से आप प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, वैसे ही आप कीजिएगा, आपका भी एकदम सटीक फॉर्म भर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। क्लिक हियर फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कैंडिडेट प्रोफाइल का विवरण आपको यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले आप ऊपर ये देख लीजिए, स्टार इंडिकेट्स रिक्वायर फील्ड, तारांकित फील्ड अनिवार्य है। मतलब इसमें जितने भी फील्ड में स्टार बना हुआ है उसको भरना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला ये देख लेते हैं कि कैंडिडेट प्रोफाइल, अभ्यर्थी का विवरण, अप्लाई फॉर डिग्री टाइप। यहाँ पे कैंडिडेट नेम जो है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम इन हिंदी, देवनागरी में अभ्यर्थी का नाम भरना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं नाम को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसी नाम को इंग्लिश में लिखा हूँ और इसको मैं यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फादर नेम, आपको यहाँ पे फादर नेम को लिखना है और यहाँ पे स्पेलिंग आपको सही से मैच कर लेनी है। और यहाँ पे मदर नेम जो है उसको आप यहाँ पे हिंदी में नहीं, आपको इसको भी इंग्लिश में ही लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को हम जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जेंडर जो भी दिखे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन में जो है वो जो भी रिलीजन हो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी जो है रिजर्वेशन डिटेल्स, आरक्षण का विवरण, इसमें आपको कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ भी आपसे नहीं मांगता है। अगर आप ओबीसी या फिर SC ST में भरते हैं तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट ये मांगेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये जो स्टेट इसका है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। फिलहाल अभी नहीं फिल करेंगे, आगे चल के जो इस रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे तो उसमें प्रोफाइल डिटेल्स में आपको ये सभी चीज़ें भरनी होगी। अब यहाँ पे ये जो है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी से हैं। अगर आप जनरल में हैं तो EWS में हैं या एलिजिबल हैं या नहीं है तो इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। वेदर यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विलेज का जो हाउस नंबर है उसको डालेंगे और विलेज नेम डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट भी लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे विकास खंड, यहाँ पे थाना, पोस्ट ऑफिस, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो चलिए मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेज एंड पोस्ट मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने पुलिस स्टेशन, तहसील और डिस्ट्रिक्ट सबका नाम डाल लिया। यहाँ पे पिन कोड जो भी है आप फिल करेंगे। यहाँ पे कॉपी इफ सेम, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये मतलब कि आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे सेम पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा। मोबाइल नंबर पे OTP जाती है, उसको आप यहाँ से सही से फिल करेंगे। तो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करते हैं। देखिए एक बार आप मोबाइल नंबर डालेंगे फिर मोबाइल नंबर को दोबारा से आपको वेरीफाई कर लेना होगा। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को भी दोबारा से आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर गार्जियन मोबाइल नंबर आपको डालना होता है और गार्जियन ईमेल आईडी डालनी होती है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको भी फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने भर लिया है। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा और ABC कार्ड नंबर जो भी है आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन
हाई स्कूल 10th मार्क्स डिटेल्स और यहाँ पे 10वीं कक्षा हाई स्कूल के प्राप्त अंकों का विवरण आपको यहाँ पे फिल कर लेना होता है। जब ये सभी चीज़ें आप फिल कर लेंगे, आपसे पासिंग ईयर पूछेगा और यहाँ पे हाई स्कूल का जो बोर्ड है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद रोल नंबर को फिर से आपको वेरीफाई कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड जो हैं, मतलब जो प्राप्तांक मार्क है उसको भी आप यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू स्टडी मैथ इन 10th, क्या आपने हाई स्कूल में गणित पढ़ा है, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नो कर लेना है। अब हमने ये सभी चीज़ें फिल कर लिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपको छात्रावास की सुविधा चाहिए, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा है उसको आपको केयरफुली यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी पूछ रहा था वहाँ पे मैंने केवल नंबर डाल दिया था। चलिए मैंने इसको सही कर लिया है। अब यहाँ से फिर से मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी ये चला गया है। लेकिन यहाँ पे आप यहीं से इसको जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ये एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ है उस आईडी पासवर्ड को आपने यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा है इस कैप्चा को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पे डिलीट दिस इज एप्लीकेशन, अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें आपने भरा है। यहाँ पे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। बाकी चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको लेकर जाना होगा। तो चलिए ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारी आती है, तो यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसको भी अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ये जो भी आपका बोर्ड होगा उस बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर जो है और यहाँ पे रोल नंबर को आपको फिल कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हम रोल नंबर को भी फिल कर लेते हैं। रोल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर, अलग से मैं रोल नंबर को फिर से दोबारा से जांच लेता हूँ। उसके बाद जिस भी यहाँ पे जो भी आपका, अगर आप मैथ से पढ़े हों तो मैथ से, अगर आप आर्ट से पढ़े हों तो आर्ट से, जो भी आपकी स्ट्रीम होगी उस स्ट्रीम को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि जो भी आपका टोटल मार्क्स है उसको भी आपको डालना होता है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होता है कि आपका इंटर जो है वो मैथमेटिक्स से था या फिर आर्ट से था या फिर बायोलॉजी से था या फिर आपका जो भी कैंडिडेट हो, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरा ट्रेड है उस ट्रेड को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क जो भी है उसको आपने यहाँ से वेरीफाई करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं हमारी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव हो गई हैं। कंटिन्यू टू स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई वेटेज है तो आप वेटेज को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो भी हमारे कंप्यूटर या पीसी में जो भी फ़ोटो होगी, जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैंडिडेट की फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट की फ़ोटो को ढूंढ लेते हैं और मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर से मैं फ़ोटो को ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को मैं फिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पासवर्ड को फिल करेंगे। प्रीव्यू योर फॉर्म, अगर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
अगर प्रीव्यू को आप चेक कर लेंगे, अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप फिर से इसको सही कर सकते हैं। अगर आपका कोई मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पेमेंट को कर देंगे डन। तो चलिए मैंने इसको चेक कर लिया है। अब मैं एक एक स्टेप को चेक कर लेता हूँ। बाकी कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से चेक कर लेंगे। जो भी कैटेगरी है और सब कैटेगरी जो भी होती है उसको आपने यहाँ से फिल कर लेना है और उसको चेक भी कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ चेक कर लिया है। आप भी देख सकते हैं कि हमारा जो भी फॉर्म है वो पूरा कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अच्छे तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स है, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे सबसे पहले आप यहाँ से फिर से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे फी पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से पासवर्ड को हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर लेना होगा। चलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है। अब जो भी यहाँ पे अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यूपीआई से पेमेंट आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे पेमेंट कम्प्लीटली डन हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कंग्रेचुलेसन योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे ये सेव करना चाहें तो आप इस स्लिप को सेव भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो डायरेक्टली आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आप सेव कर सकते हैं तो सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो भी फॉर्म है आपका, उस फॉर्म को आपको सेव करना होगा, क्योंकि उसका PDF यहाँ पे आपको डालना होता है। तो चलिए मैं इस को प्रिंट करने वाले ऑप्शन पे, प्रिंट करें ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं इस फॉर्म को पूरा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से सेव कर लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे फाइनल पेज जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने इसको सेव कर लिया है।